बीवी के जो टेस्ट हैं उसमें बुनियादी तौर पे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है। तीसरी चीज़ जो है ट्यूब का जो टेस्ट है वो इससे अगला मरहला है और वो हम पहले टेस्ट के तौर पर नहीं करते। में दो बड़ी बीमारियां जो सर फहरिस्त हैं, एक का नाम एंडोमेट्रियोसिस है और एक का नाम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। क्योंकि अगर जरसूमा भी मौजूद है और अंडा भी मौजूद है लेकिन रास्ता ही बंद है तो वो जरसूमा अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा और वो ट्यूबल ब्लॉकेज इट्सेल्फ बाकायदा तौर पर एक बीमारी की वजह बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है और मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी इमराज़ नस्वां और ज़च्चा बच्चा के शोबे से मुंसलिक हूँ पिछले 35 सालों से एज अ प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। बीवी के जो टेस्ट हैं उसमें बुनियादी तौर पे दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है। और ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अगर किए जाएँ, और ब्लड टेस्ट में कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं या कुछ बुनियादी खून के टेस्ट होते हैं जो बहुत महंगे नहीं हैं। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड एक बड़ा बुनियादी सा टेस्ट है आजकल, जो कि हर कस्बे में और हर देहात में और हर गली कूचे में अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। आज से 30 साल पहले वो एक फैंसी टेस्ट था लेकिन अब तो बिल्कुल स्टेथोस्कोप की तरह इस्तेमाल होता है। लिहाजा वो ये दोनों टेस्ट जो हैं ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं। तीसरी चीज़ जो है ट्यूब का जो टेस्ट है वो इससे अगला मरहला है और वो हम पहले टेस्ट के तौर पर नहीं करते। ट्यूब्स का जो टेस्ट है उसको करने के दो तरीके हैं, एक एक्सरे के ज़रिए किया जाता है और एक ऑपरेटिव तरीके से किया जाता है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। और दोनों ये टेस्ट जो हैं ये भी तकरीबन हर जगह अब अवेलेबल हैं। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी भी तकरीबन हर जगह होती है और एक्सरे जिसको हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम बोलते हैं वो भी हर जगह अवेलेबल। एक्सरे में दोनों में फ़र्क ये है कि एक्सरे जो है वो जागते हुए मरीज़ा पे किया जाता है और एक्सरे डिपार्टमेंट में ले जाके किया जाता है और वो नीचे से यूट्रस में एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि जब एक्सरे खींचते हैं तो एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हमारे सामने आ जाती है जिसमें यूट्रस की शक्ल भी नज़र आ जाती है और अगर ट्यूब्स खुली हुई हों तो उसकी वजाहत भी हो जाती है। अगर पेशेंट की कोई एब्डोमिनल सर्जरी की हिस्ट्री ना हो, पेट पे ऑपरेशन की हिस्ट्री ना हो या किसी शदीद बीमारी की ऐसी अलामत की हिस्ट्री ना हो तो ये एक्सरे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे देता है, हमें लैप्रोस्कोपी पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता उन मरीज़ों में जिनमें हम कोई गायनी की कोई बीमारी गुमान करते हो कि शायद इसमें ये बीमारी निकलेगी, जिसमें दो बड़ी बीमारियां जो सर फहरिस्त हैं, एक का नाम एंडोमेट्रियोसिस है और एक का नाम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कि इसमें हमें ये गुमान होता है कि शायद हम उसी टाइम पे जिस वक्त हम लैप्रोस्कोप डाल के अंदर से ट्यूब देखेंगे खुली है या बंद है तो शायद हम उसका इलाज भी उसी टाइम पे कर पाएँ कि हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी को ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी में कन्वर्ट कर लें, विच मींस कि सिर्फ हम एक और स्कोप बीच में डालें और उसी वक्त अगर एडिशंस हैं तो उनको काट लें, अगर बीमारी है तो उसको हील करने की कोशिश करें। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हम एक टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं उसी को। सो इसलिए कुछ पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी को तरजीह दी जाती है और ये दोनों टेस्ट का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये चेक कर लें कि आया ट्यूब्स खुली हुई हैं, कहीं वो तो बंद नहीं है। क्योंकि अगर जरसूमा भी मौजूद है और अंडा भी मौजूद है लेकिन रास्ता ही बंद है तो वो जरसूमा अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा और वो ट्यूबल ब्लॉकेज इट्सेल्फ बाकायदा तौर पर एक बीमारी की वजह बनता है। अगर कोई और चीज़ पेशेंट की हिस्ट्री या मुआयने में सामने आ जाए, जैसे हमारे मुल्क में गुर्दों की बीमारियां और जिगर की बीमारियां आम हैं और अगर उसमें आपको मालूम पड़े कि इनमें से कोई चीज़ बाय चांस आपके सामने आ गई है, गुर्दे की बीमारी है खातून को या जिगर की बीमारी है, उसके फिर अपने टेस्ट हैं जिनका होना ज़रूरी है और उसमें जिगर या गुर्दे के स्पेशलिस्ट को एक दफ़ा हो सकता है हम बीच में एतमाद में ला के उनसे भी बात करें कि क्या इस पेशेंट को हम बांझपन का इलाज तो करते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी इसके लिए ख़तरनाक साबित हो, तो ये वजाहत ले लेना ज़रूरी है और ये पहले से ले लेनी चाहिए। और अगर उसके जनरल मुआयने में कोई चीज़ सामने आए, मिसाल के तौर पे पेशेंट जो है वो बेतहाशा उसका वज़न ज़्यादा है, यानी 120, 130, 140 किलोग्राम है या बेतहाशा कम है, सिर्फ 30 या 40 किलोग्राम है, ये दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ वेट जो हैं ये दो लिहाज से इंतहाई ख़तरनाक हैं कि ये बांझपन की तरफ भी पेशेंट को रुझान को बढ़ाते हैं और उसकी हमल और उसकी प्रेगनेंसी को भी इंतहाई ख़तरनाक बना देते हैं। तो अगर ये डॉक्टर को मौका मिल गया ऐसी मरीज़ा को देखने का उस टाइम पे, अभी जब उसका हमल नहीं हुआ,
तो ये एक नादिर मौका है उसको समझाने का कि आपके लिए 140 किलो को कम करके 70 पे लाना इंतहाई अहम है, या आपके लिए 30 किलो को बढ़ा के 50-60 पे ले जाना इंतहाई अहम है, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी, क्योंकि हमल हो भी जाएगा तो इतना ख़तरनाक होगा कि उसमें आपकी और बच्चे की जान को ख़तरा है। तो हम इसको अंग्रेज़ी वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में तो इसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसका बिल्कुल इस्तेमाल बड़े आराम से किया जा सकता है, क्योंकि ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये नादिर मौका होता है उनको एजुकेट करने का।